लोग कहते हैं हमें जीवन 7 बार मिलता है, लेकिन मैं कहता हूँ 7 बार मिले या 17 बार, अगर आपको जीवन जीना ही नहीं आता है तो इतने जीवन का क्या फायदा। इसीलिए अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन हो। वो करो जो आपको पसंद है, वो बनो जो आप बनना चाहते हो। क्योंकि अगर आप दुखी होकर जी रहे हो तो आपको दुखी देखकर खुश होने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन आप अपना जीवन अगर खुशी से जी रहे हो तो कोई आपके लिए ताली नहीं बजाएगा, कोई आपको अवार्ड नहीं देगा, कोई आपको ट्रॉफी नहीं देगा। जो भी कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो, जैसा भी जी रहे हो खुद का जीवन जी रहे हो, जो भी बने हो खुद के लिए बने हो। किसी को आपकी खुशियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाओगे, बेड पे होगे, बीमारी आपको पकड़ लेगी, तब आपको इस बात का एहसास जरूर होगा कि जो मैंने बिताया वो मेरा जीवन था ही नहीं, मैंने अपने जीवन को तो जिया ही नहीं। जब जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आ जाए या कोई बड़ी विपदा आ जाए तो बस खुद को एक बात समझानी है कि ये परिस्थिति हमारे जीवन का अंत नहीं है। इस परिस्थिति के आगे भी एक नया जीवन है, उस नए जीवन के आगे भी एक बड़ा सा जीवन है। हमें बस उस जीवन को खोजना है, हमें खुद को इस परिस्थिति से बाहर निकालना है और बाहर निकल के उस जीवन को खोजना है। तो जब भी जीवन में कोई मुसीबत आ जाती है तो इस परिस्थिति से लड़ो, उससे बाहर निकलो, आपको नया जीवन अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों, आजकल गरीबों को यह कहकर समझाया जाता है कि अमीरों के पास पैसा तो है लेकिन सुकून नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिंदगी के ज्यादातर सुकून पैसों में ही है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सुकून है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी लाइफ में सुकून नहीं आ सकता है। मैं मानता हूँ पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसा ही है जो आपको बहुत कुछ खरीद के दे सकता है। आदमी की वैल्यू पैसों से होती है, इंसान की वैल्यू पैसों से होती है, इज्जत हमेशा पैसों से मिलती है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर वैल्यू पैसों से होती है, लोगों की वैल्यू पैसों से तोली जाती है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू योर करियर। दोस्तों, राजा बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है, शान से जीने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है। पढ़ाई की जरूरत केवल शांति से और समझदारी से जीने के लिए होती है। अगर राजा बनने के लिए डिग्री की जरूरत होती तो नरेंद्र मोदी कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते, शेर कभी जंगल का राजा नहीं बनता। लेकिन ये सब बनने के लिए अक्ल और जिगर दोनों की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप पढ़ाई में कमजोर हो तो उस कमजोरी को इतना मत हावी होने देना कि खुद की समझदारी मिट जाए। बस थोड़ा अक्ल से काम लेना, थोड़ी समझदारी दिखाना, और मैं कहता हूं आपका जीवन शानदार जरूर बनेगा। मुसीबत में हमारी लड़ाई मुसीबत से तो होती ही नहीं है, मुसीबत में असली लड़ाई हमारे खुद के मन से होती है। हमें खुद के विचारों के साथ लड़ना पड़ता है। जब जब हमारा मन यह कहता है कि यह मुसीबत तुमसे सॉल्व नहीं होगी, तब तब हमें उससे लड़ना है और उस मुसीबत का सामना करके उसे प्रूव भी करना है कि इस मुसीबत को मैं यूं चुटकी में हरा दूंगा और आने वाली मुसीबतों का सामना भी मैं करूंगा। तो जब भी जीवन में कोई मुसीबत आती है तो खुद से लड़ो, अपने विचारों से लड़ो, अपने मन को समझाओ, अपने मन को बदलो, अपने विचारों को बदलो। और एक बार ऐसा कर लोगे तो मैं कहता हूं कि कोई भी मुसीबत आपके पास भी नहीं आएगी। 8 साल पहले हमारे कॉलेज में जो ग्रुप था उसमें एक बंदा जो हमेशा हमारे ग्रुप में एक ही बात बोलता था, कल का प्लान बनाओ, कल का प्लान बनाओ, मतलब आने वाले फ्यूचर का प्लान बनाओ। वो हमेशा अपने फ्यूचर को लेके चिंतित था, उसे हमेशा आने वाले कल की चिंता रहती थी, इसीलिए वो अपने प्रेजेंट के साथ भी डेडिकेटेड था। एक बार मैंने उसकी डायरी देखी थी, उसमें उसने एज वाइज गोल लिखे हुए थे कि ये एज में मुझे ये हासिल करना है, ये एज में मुझे ये हासिल करना है। लेकिन 4 साल पहले जब कोरोना आया, अनफॉर्चुनेटली कोरोना ने उसे पकड़ लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और तब मुझे बस एक ही बात समझ में आई कि मर्जी चाहे हम कितना भी प्लान बना ले, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए, जो चीजें हमारे पास है उसका आनंद लेना चाहिए, अपने जीवन को जीना चाहिए, आज के दिन को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। कल होगा या नहीं होगा वो भी हमें नहीं पता है, कल हमारे जीवन में आएगा भी या नहीं वो भी नहीं पता है। इसीलिए अपने गोल को कभी कागज में मत लिखो, बल्कि यहाँ फिट करो और उस पर कल काम करने के बजाय आज ही से काम करना शुरू करो। दोस्तों, जब हम पढ़ाई खत्म करके 18 साल के हो जाते हैं तब हम सोचते हैं कि हमारा समय आएगा। उसी समय के इंतजार में हम 30 के हो जाते हैं, हम तब भी यही सोचते हैं कि हमारा समय आएगा। फिर से हम अच्छे समय के इंतजार में 40 साल के हो जाते हैं, हम तब भी सोचते हैं कि हमारा समय आएगा। फिर धीरे धीरे हम 50 के हो जाते हैं और जब सीने में दर्द होता है तब डॉक्टर आके हमें कहता है कि आपका समय आ गया, अपने रिश्तेदारों को बुला लो। तब हमें समझ में आता है कि हमारा समय तो कभी आया ही नहीं। समय को लाने के लिए इंतजार करना छोड़ो, समय को लाने के लिए मेहनत करो। अच्छे समय को लाना पड़ता है, अच्छा समय आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। अच्छे समय को लाया जाता है। अगर समय के इंतजार में यूं ही बैठे रहोगे तो आपका समय बीत जाएगा।
आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, और जब आपको इस बात का एहसास होगा तब जो रिग्रेट होगा वो रिग्रेट सबसे बड़ा रिग्रेट होगा। तो एक बार कोरा में मुझे एक बंदा पूछ रहा था कि भैया मैं पिछले 1 सालों से कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, फिर भी मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैंने बस उसको 3 सवाल पूछे, क्या तुम एक वीक में 17 घंटे काम करते हो? उसने कहा नहीं। फिर मैंने उसको दूसरा सवाल पूछा कि क्या तुम अपने काम के लिए रात की नींद को स्किप करते हो? उसने कहा नहीं। फिर मैंने उसको एक और सवाल पूछा कि क्या तुम पिछले साल कोई भी ऐसी पार्टी है जिसको आपने स्किप किया हो? उसने कहा नहीं, मैं हर पार्टी में जाता हूँ। तो बस यही हमारी गलती है, हम किसी चीज में सफल तो होना चाहते हैं लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं। अगर किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हो तो लक्ष्य तय करो, और उसे पाने के लिए ये सब कुछ छोड़ना भी पड़े तो छोड़ दो। आपको केवल 1 या 2 साल तक ही छोड़ना है। जैसे ही आप लोग ये चीजों को छोड़कर अपना ध्यान केवल लक्ष्य पर फोकस करोगे तो आप अवश्य सफलता को पा लोगे, वरना सफलता मिलने में देर जरूर होगी। अपनी पीड़ा का दोष कभी संसार को मत दो, अपने दुखों का ब्लेम कभी किसी और को मत दो, बल्कि खुद के मन को समझाओ कि ये जो दुख है, ये जो पीड़ा है, वो मेरे खुद के विचारों की वजह से है। खुद के मन को समझाओ, मन में परिवर्तन लाओ, विचारों में परिवर्तन लाओ। अगर अपने मन और विचारों को बदलोगे तभी आपकी पीड़ा का नाश होगा, तभी आपके दुख का निवारण मिलेगा। तो अपनी पीड़ा और दुख का नाश करने के लिए परिवर्तन को अपनाओ। दोस्तों, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। लेकिन अगर केवल समस्या के बारे में सोचोगे तो आपको बहाने मिलेंगे, और अगर केवल समाधान के बारे में सोचोगे तो आपको नए रास्ते मिलेंगे। हमें हमारी जिंदगी को आसान नहीं बनानी है, बल्कि हमें खुद को मजबूत बनाना है। उत्तम समय कभी आता नहीं है, उसको लाना पड़ता है। दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज का समय तय है। आज तुम जहां पर हो वहां पर पहुंचने का तय था, वो कल से ही तय था कि आज तुम यहाँ पर जाओगे। हमारे हाथ में केवल कर्म है, हमें केवल कर्म करना है, क्योंकि आज जो तुम कर्म करोगे उस हिसाब से तुम्हें कल फल मिलेगा। लेकिन अगर कर्म ही नहीं कर रहे हो और फल का एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हो तो वो फल आपको कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, बिल गेट्स ने क्या खूब कहा है कि अगर 2 पल की खुशी चाहते हो तो गाने सुनो, अगर दिन भर की खुशी चाहते हो तो पिकनिक पर चले जाओ, अगर 1 वीक की खुशी चाहते हो तो तीर्थ यात्रा पे जाओ, अगर 2 महीने की खुशी चाहते हो तो शादी कर लो, अगर 1 साल के लिए खुशी चाहते हो तो धन कमाओ, लेकिन अगर पूरे जीवन खुशी चाहते हो तो जो कार्य करते हो उससे प्यार करो। दोस्तों, जीवन का असली आनंद छोड़ देने में है, पकड़ के रखने में नहीं है। अगर कोई इंसान आपसे दूर जाना चाहता है तो उसे जाने दो, क्योंकि जितना आप उसे पकड़ के रखोगे, जितना आप उसे रोकने की कोशिश करोगे, उतना ही दुखी आप होंगे, और जितना समय वो रुकेगा उतना समय आपको वो दुखी करेगा। लेकिन आज अगर उस इंसान को आप जाने दे रहे हो तो शायद 2 या 3 महीने के बाद आप मूव ऑन कर जाओगे, चीजें फिर से सही हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे पकड़ के रख रहे हो तो मैं अवश्य कहता हूं कि आप हमेशा दुखी होगे, क्योंकि जीवन की जो मजा छोड़ देने में है वो उसे पकड़ के रखने में नहीं है। दोस्तों, जो लोग आज बीते हुए कल में जी रहे हैं उनका आने वाला कल भी दुखी होता है, क्योंकि अक्सर बीते हुए कल में जीने वाले लोग कमजोर होते हैं, और कमजोर लोगों का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता है। तो अगर अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हो तो आज में जीना सीखो, अभी के क्षण में जीना सीखो, क्योंकि जीवन आज में है, इस पल में है, इसी क्षण में जीवन है। जो बीत गया सो बीत गया, अभी जो आने वाला है उसकी फिक्र है। तो जीवन आज में जीना शुरू करो, इसी पल का आनंद लेना सीखो, इस पल को जीना सीख लो, इस क्षण को अपना लो, अभी के समय को अपना लो। जो बीत गया सो बीत गया, क्योंकि जब भी कोई इंसान अपना बीता हुआ कल याद करता है तो वो इंसान कमजोर पड़ जाता है, और जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल वैसे ही कमजोर इंसान का भविष्य कभी सुखी नहीं होता है, उसका भविष्य हमेशा दुख से भरा हुआ होता है। दोस्तों, जब हम 25 साल के हो जाते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि पापा हमें क्यों कहते थे कि पढ़ाई करो, मम्मी हमें क्यों कहती थी कि गुस्सा काबू करना सीखो, पेरेंट्स हमें ये सलाह क्यों दे रहे थे कि करियर पर फोकस करो। लेकिन तब हमें ये सब चीजें फालतू लगती है, हमें तो लगता है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है, सब कुछ ठीक नहीं होता है। चीजों को ठीक करने के लिए हमें पहले से ही उस चीज को सही तरीके से करनी पड़ती है। इसीलिए हमें पापा हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई करो, मम्मी हमेशा कहती है कि गुस्सा काबू करना सीखो।
तो जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ एडवाइस दे रहे हो ना, तो उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि उसकी एडवाइस उम्र भर काम आएगी। दोस्तों, जब सब कुछ करने के बाद भी परिणाम ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर छोड़ दो, क्योंकि उनके पास आपके लिए आपसे भी बेहतर प्लान होगा। तभी वो आपकी इतनी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं दे रहे हैं। उसने जो भी सोचा होगा वो आपके अच्छे के लिए ही सोचा होगा। तो जब जब आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा है तो उस चीज को वहीं छोड़ दो, भगवान के भरोसे वहीं छोड़ दो। और जो चीज आप वहीं छोड़ रहे हो भगवान आपको 2 गुना देगा। बस आपको उस पर भरोसा रखना है। दोस्तों, रात को आपका मन किसी बात पर उदास हो और आपको नींद नहीं आ रही हो तो ये बात जरूर सोचना कि सर पे खुद की छत तो है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं जो साफ है, किसी के उतरे हुए या फेंके हुए नहीं पहनने पड़ते। सुबह उठ के ताजा खाने को मिलेगा, किसी का जूठा या फेंका हुआ नहीं खाना पड़ता है। अपने दोनों हाथ पैर सही से चल रहे हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ नहीं है। तो जो चीजें हमें मिली है उन सब चीजों के लिए हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। और ये चीजें हमें मिली है उसी खुशी के साथ हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी तो सेट है। दोस्तों, जीवन में जब भी कोई मुसीबत या दुख आए तो खुद को बस ये बात समझाना कि ये परिस्थिति हमारे जीवन का अंत नहीं है। ये परिस्थिति हमारे जीवन का अंत नहीं कर सकता है, क्योंकि इस जीवन के आगे एक और नया जीवन है और उस जीवन के आगे भी एक नया जीवन है। हमें बस इस परिस्थिति से लड़ना है और इस परिस्थिति से बाहर जाके उस नए जीवन को खोजना है। गाइस, व्हाई वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू अवर ड्रीम्स। हमें अपने सपनों की वैल्यू क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर समय रहते आप अपने सपने को पूरा नहीं करोगे, समय रहते आप अपने करियर को नहीं बनाओगे तो समाज के द्वारा धिक्कार दिए जाओगे। अपने खुद के परिवार में वैल्यू खत्म हो जाएगी, दोस्तों के द्वारा इग्नोर किए जाओगे, तुम्हारे अपने तुमसे दूर होने लगेंगे, तुम खुद को ही हीन समझने लगोगे और आगे जाके अपने सपने पूरे नहीं होने पर तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। और इसीलिए अपने सपने को हमेशा वैल्यू देनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी शुड हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू अवर ड्रीम्स। दोस्तों, एक बंदा मुझे कोरा में पूछ रहा था कि भैया मैं पिछले 1 सालों से कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, फिर भी मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने बस उसको ये सवाल पूछा कि क्या तुम एक वीक में 70 घंटा काम करते हो? उसने बोला नहीं। फिर मैंने उसको दूसरा सवाल पूछा, क्या तुमने पिछले 1 साल में कोई भी ऐसी पार्टी हो जिसको स्किप किया है? उसने कहा नहीं, मैं हर पार्टी में जाता हूँ। फिर मैंने एक और सवाल पूछा, क्या तुम अपने काम के लिए कभी भी अपनी रात की नींद को स्किप कर सकते हो? उसने कहा नहीं, मैं अपनी रात की नींद को कभी स्किप नहीं करता हूँ। तो बस यही हमारी गलती है। जब हम लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को बंद कर दो, जो चीजें जरूरी है वही करो, अपना ध्यान केवल लक्ष्य पर फोकस करो। अगर आप ऐसा करोगे तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे, तभी आप कोई अचीवमेंट पा सकते हो, वरना आपको अपने गोल्स हासिल करने में टाइम लग सकता है। अगर अपने गोल को जल्दी हासिल करना चाहते हो तो अपनी मेहनत को बढ़ाओ, 2 गुना कर दो, तभी सफलता आपके पास जल्दी आएगी।